वाह प्रधानमंत्री जी वाह। इस बार भी आप बिहार के जनता के साथ में छल करेंगे हैं। जिस तरह से आपने फिर वही पुराना चेहरा, जो उनको क्राइम रेट में सबसे बिहार को ऊपर लेकर जाने वाले, जो शिक्षा को बदहाल करने वाले, जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बदहाल करने वाले, जब बिहार के लोग मर रहे थे तब उनके दिल्ली में बड़े बड़े फ्लैट खरीदा रहा था, फिर वही व्यवस्थाएं फिर से आप ला रहे हैं। किस उम्मीद से आप सोचते हैं कि बिहार को बदल देंगे? आप बिहार के जनता के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाकर उनकी मानसिक स्वास्थ्य कितना अच्छा है आप भी भली भांति जान सकते हैं। बिहार को एक युवा जो है बड़ी उम्मीद के साथ में आपके साथ खड़े होकर और आपका कंधा लगाकर आपको वहां तक पहुंचाया, लेकिन आप उनको युवाओं के साथ में आप छल कर रहे हैं। जिस तरह से आप पुरानी चेहरा फिर से लाकर वही मंत्रिमंडल, वही चेहरा सम्राट चौधरी, जो 95 में 6 लोगों की हत्या के अभियुक्त है, जिसके पास उसकी फर्जी डॉक्यूमेंट है, जो 7वीं पास नहीं कर सकता है, वो उप मुख्यमंत्री बन सकता है। आप बिहार की क्या उम्मीद कर सकते हैं उस आदमी से कि वो शिक्षा में बहुत कार्य करेगा? किस आधार पर आप सोच रहे हैं कि बिहार बदलेगा? आप बिहार बदलने के लिए नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आप बिहार में सिर्फ डाटा सस्ता करने के भाव से आप आते हैं कि बिहार के बच्चों को डाटा सस्ता कर दें, और बिहार के बच्चे गुजरात जाकर रील बनाएं, मुंबई जाकर रील बनाएं और कंपनियों में काम करें 12 घंटे 18 घंटे। उसको शिक्षा से दूर रखें, उसको स्वास्थ्य से दूर रखें, उसको बाढ़ से डुबाते रहें। यही आप सभी नेताओं को मनसा हो चुका है, वो आरजेडी हो या बीजेपी हो। बस यही आप लोगों को सत्ता में, बस कैसे भी सत्ता में बैठना है। आप लोगों को राजनीति जो है, वो गंदा राजनीति जो है, जाति धर्मों को लेकर जो बढ़ते रहता है, जातीय जो द्वेष है आप लोग हर समय फैलाते रहते हैं। तो ये जो सत्ता का जो हनक जो है, ये बिहार वासियों के लिए बहुत ही तकलीफदायक है प्रधानमंत्री जी। आपसे ये उम्मीद था कि बिहार वासी जो है बक्सर से खास करके आनंद मिश्रा को विधायक बनाया कि कुछ उम्मीद के साथ में कि बिहार में अब बदलाव आएगा, कुछ अच्छे चेहरे बिहार विधानसभा में रहेंगे। लेकिन जिस तरह से आपने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को, विजय सिन्हा जी को और मुख्यमंत्री हमारे नीतीश जी को चुनने को जो अटकलें लगी हुई है, ये सुनकर बहुत ही दुख होता है कि फिर बिहार जो है, बिहार के साथ में फिर छल हो रहा है। अगला बार, इस बार 10,000 तो अगला बार आपने 15,000 की स्कीम लेकर आइए और फिर वही चेहरा दीजिए। बिहार बदलने का आपकी भी कोई मंशा नहीं है प्रधानमंत्री जी। आरजेडी ने बहुत सालों तक बिहार को लूटा और फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की जनता आज भोग रही है। उसके पास न शिक्षा व्यवस्था सही से है, न स्वास्थ्य व्यवस्था सही से है, न रोजगार की व्यवस्था सही से है। आप सिर्फ हवाबाजी, जितने भी बीजेपी के अभी नेता हैं, जेडीयू के जितने अक्सर नेता हैं, वो आपके नाम पर कंबल ओढ़कर घी पीने वाला काम करते हैं। बिहार की जनता बदहाल है और आपने वही फिर चेहरा देकर ये साबित करना चाहते हैं कि आपका कोई मंशा नहीं है कि बिहार का बदलाव हो, एक अच्छा चेहरा आए, एक अच्छा नेतृत्व आए, जो कि बिहार में तेजी से बदलाव हो, उसकी शिक्षा व्यवस्था पर काम हो। बिहार की शिक्षा व्यवस्था किस दुर्दशा में है आप भी भली भांति जानते हैं। बिहार की क्या आय है ये भी आप भली भांति जानते हैं। बिहार में क्या समस्या, कैसी समस्याएं हैं बाढ़ की, ये आप भी जानते हैं। बिहार में बेरोजगारी की क्या आलम है ये आप भी भली भांति जानते हैं। फिर भी आप वैसे ही लोगों को आप सत्ता में बैठाते हैं जो करप्टेड है, जिसमें कई हत्या के आरोपी है, कई लोगों को मारने में उसका षड्यंत्र है, उसकी पढ़ाई के लेकर कई फर्जी वाड़ा है। तो आप ऐसे लोगों को फिर सत्ता में लेकर आते हैं। इसका अर्थ है कि आप बिहार बदलने के लिए नहीं, बिहार से छल करने के उद्देश्य से आप राजनीति करते हैं। ये सत्ता, हमारे अटल बिहारी जो वाजपेयी जो थे, उनका एक कहना था, सत्ता आते जाते रहेगी, हमारा देश सुरक्षित होना चाहिए, हमारा समाज सुरक्षित होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आपसे बहुत उम्मीद था कि इस बार आप बिहार के लिए एक
अच्छा चेहरा, एक अच्छा नेतृत्व तो आप लेकर आएंगे। लेकिन जिस तरह से अभी अटकलें जो लग रही है, इससे तो पता चलता है कि बिहार फिर से वो इंतजार करेगा 5 साल कि कोई अच्छा नेता आए, अच्छा चेहरा आए जो बिहार को बदल सके। इससे तो उम्मीद नहीं हो सकता है सम्राट चौधरी से और नीतीश कुमार से और विजय सिन्हा से कि वो कुछ कर पाएंगे। आप भी इनके पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए कि इनका कैसा है। तो आने वाला भी समय कैसा रहेगा बिहार वासियों के लिए, वो तो बिहार वासी खुद जानेंगे, क्योंकि वही लोकतांत्रिक तरीके से आप लोगों को, हम सब आपको चुनकर भेजा है। तो कितना खरे उतरते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। बिहार बदहाल है और बदहाल, ऐसा लगता है कि और बदहाल ही होगा, उससे उभरने वाला नहीं है। जब तक बिहार की चेतना, बिहार की जो सोच, युवाओं की सोच नहीं बदलेगी, तब तक ऐसे ही हमारे पास नेता, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री चुनते हम लोग आएंगे।